नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं नाविक डीवी के सिलेबस के बारे में। इंडियन कोस्ट गार्ड ने भर्ती निकाल दी है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की। हमने एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है वैकेंसी वाला तो आप देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में आ रहा होगा। आज हम बात करने वाले हैं नाविक डीवी के सिलेबस के बारे में। ये भर्ती 10th पास कैडेट के लिए आती है और अगर आपकी एज 28 साल पूरी हो चुकी है तो आप ये भर्ती देख सकते हैं। इसमें टोटल 60 मार्क्स का आपका पेपर आता है और 60 क्वेश्चन ही इसमें रहते हैं। यानी क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो मैथ के 20 सवाल आते हैं, साइंस के 10 सवाल आते हैं, इंग्लिश के 15 सवाल आते हैं, रीजनिंग के 10 सवाल आते हैं और जीके के 5 सवाल आपके आते हैं। 20 नंबर का गणित, 10 नंबर की साइंस, 15 नंबर की इंग्लिश, 10 नंबर की रीजनिंग और 5 नंबर की जीके। ये टोटल मिला के 60 क्वेश्चन आपके बनते हैं और इसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होता है। इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं लगती है, ओवरऑल 60 नंबर पर ही आपकी कट ऑफ लगती है। लेकिन फिर भी आप प्रत्येक सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपके चांस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो आप सभी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है आपको। मैथ के जो 20 सवाल आते हैं उसमें मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, अनुपात, समानुपात, एलजेब्रिक आइडेंटिटीज, इसके अलावा लाइनियर इक्वेशंस, पॉलिनोमियल्स के सवाल आते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस के सवाल आते हैं और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपकी आती है। ट्रिग्नोमेट्री तो आप समझते होंगे, साइन थीटा कॉस थीटा, तो आपकी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आती है। इसके अलावा रेखा गणित भी आता है, बीज गणित भी आता है, सिंपल मेंसुरेशन आता है यानी जो क्षेत्रफल निकालते हैं वो सवाल आते हैं, रेखा गणित आता है, ज्योमेट्री आती है। इसके अलावा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेज, मीडियन, मोड, जो 10th में सांख्यिकी का जो सिलेबस होता है जो मैथ के साथ ही इंक्लूड रहता है स्टैटिक्स का, वो भी आपका आता है। इसके अलावा इंटरेस्ट, प्रॉफिट, लॉस, परसेंटेज, वर्क, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो ये सब पूछा जाता है आपसे। मैथ में 20 नंबर का होता है और 10th का मैथ अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका उतना ही सिलेबस रहने वाला है। बात कर लेते हैं साइंस की, तो साइंस का भी इसका एनसीईआरटी लेवल का 10th लेवल का आपका सिलेबस रहता है, जिसमें पदार्थ के गुण, यूनिवर्स जिसमें प्लेनेट्स, अर्थ, सैटेलाइट, सन ये आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के सवाल आते हैं और इसके एप्लीकेशंस के सवाल आते हैं, फोर्स एंड ग्रेविटेशन यानी बल और गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, इनके सवाल आपसे पूछे जाते हैं। साथ ही हीट, टेम्परेचर, धातु, अधातु, कार्बन और उसके कंपाउंड, साथ ही साइंस में मेजरमेंट, साउंड और वेव यानी ध्वनि और तरंगे, इसके अलावा परमाणु के स्ट्रक्चर के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो ये सब आता है आपका साइंस में, 10 नंबर का आता है। बात कर लेते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश भी आपकी 10th लेवल की आती है, जिसमें पैसेज, प्रीपोजिशंस, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, इसके अलावा एक्टिव पैसिव वॉइस को आपस में चेंज करना, ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सवाल आते हैं, वर्ब्स, टेंस, नॉन फिनिश्ड के सवाल आते हैं और पंक्चुएशन के सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। 15 नंबर का रहता है। साथ ही इसमें फ्रेजल वर्ब के सवाल आते हैं, समानार्थी, विलोमार्थी यानी एंटोनिम, सिनोनिम के सवाल आते हैं और डिफिकल्ट वर्ड की मीनिंग भी आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा एडजेक्टिव का यूज करना, कंपाउंड प्रीपोजिशंस और प्रोनाउंस का यूज करना आपके सिलेबस में आते हैं। बात कर लेते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में स्पेटियल, न्यूमेरिकल रीजनिंग आती है, एसोसिएटिव एबिलिटी आती है, सीक्वेंसेज आते हैं, स्पेलिंग, अनस्क्रैम्बलिंग आती है, कोडिंग, डिकोडिंग आती है और रीजनिंग बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती है। आप कोई नॉर्मल सी बुक से भी अगर तैयार करेंगे तो आपकी रीजनिंग हो जाएगी। और रीजनिंग और मैथ के नंबर ठोस होते हैं, ये चीज़ आपको पता ही है कि आपने एक बार सॉल्व कर लिया तो आपका 100% करेक्ट ही होता है वो। तो रीजनिंग और मैथ के जो सवाल हैं उससे ही आपका आधा सिलेबस कवर हो जाता है। 20 नंबर का मैथ, 10 नंबर की रीजनिंग, ये आप ढंग से तैयार कर लेंगे तो आप आसानी से एग्जाम फाइट कर सकते हैं। साथ ही इंग्लिश और जीके का जो मैटर है वो तो आपको देखना ही है। बात कर लेते हैं जीके की, तो जीके के मात्र 5 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसका सिलेबस काफ़ी बड़ा है, जिसमें ज्योग्राफी आएगी, जिसमें भारत की मिट्टियाँ, रिवर्स, माउंटेन, पोर्ट्स, इनलैंड हार्बर्स आएंगे। इसके अलावा धर्म और संस्कृति के सवाल आएंगे, फ्रीडम मूवमेंट आएगा, आज़ादी का आंदोलन, नेशनल फैक्ट्स अबाउट इंडिया, हेरिटेज, आर्ट्स और डांस के सवाल आएंगे, हिस्ट्री के सवाल आएंगे, डिफेंस के आएंगे, युद्ध कौन कौन से हुए हैं, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, कौन कौन से अवार्ड मिलते हैं, किस किस को मिले हैं, ऑथर्स कौन है, लेखक कौन है, क्या क्या खोज हुई हैं, बीमारियां और पोषण के सवाल आएंगे, करंट अफेयर्स के सवाल आएंगे, लैंग्वेज, कैपिटल्स, इसके अलावा करेंसी कौन कौन सी है, किस किस देश की है, कॉमन नेम्स क्या हैं, फुल फॉर्म क्या है और एब्रिविएशंस क्या है, को बताना है कि वो किसको कहा जाता है। इसके अलावा एमिनेंट पर्सनैलिटीज, नेशनल बर्ड्स, एनिमल्स, स्पोर्ट, फ्लावर, एंथम, सॉन्ग, फ्लैग, माउंटेन्स के सवाल आएंगे। स्पोर्ट में चैंपियनशिप कौन सी होती है, कौन जीता कौन हारा, कौन कौन से शब्द होते हैं और कितने प्लेयर्स होते हैं, ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे।
तो जीके मात्र 5 नंबर की है, लेकिन इसका सिलेबस काफ़ी बड़ा है और इसके लिए आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। हमारी सलाह ये है कि आप सबसे ज़्यादा फोकस मैथ, रीजनिंग और साइंस पर करें, इंग्लिश पर करें, साथ ही जीके को भी देखें क्योंकि ये आपके और एग्जाम्स में भी काम आती है। तो साथियों, ये था आज का वीडियो। हमने आपको बताया इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीवी सिलेबस 2021 के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी एकदम सरल भाषा में।